आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग 2024। छठे मरहले में जम्मू कश्मीर की आखिरी लोकसभा सीट पर अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर आखिरी मार्का है। दंगल में 20 उम्मीदवार हैं, लेकिन असल मुकाबला ऐसा समझा जा रहा है कि पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ, डीपीएपी मोहम्मद सलीम परे और अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मिन्हास के बीच है। 5 अजला कुलगाम, अनंतनाग, पुंछ, शोपियां और राजौरी में वोटरों की कुल तादाद 18,36,000 से ज्यादा है, जिसमें 9,33,647 मर्द जबकि ख्वातीन वोटर 9,02,902 हैं। तीसरी सिन्फ के वोटरों की तादाद 27 है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के में कुल 2,338 पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। इनमें राजौरी और पुंछ अजला में 19 बॉर्डर पोलिंग स्टेशन भी शामिल हैं। दूर उफ्तादा और दुश्वार गुजार इलाकों में भी पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। आज़ादाना व मुंसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। तक हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर मौजूद हैं। हमारे साथ है जहूर और मुदस्सिर, अनंतनाग से, कुलगाम से जहूर। मुदस्सिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, मुझे ये बताएं कि आज का ये जो मार्का है, ये जम्मू कश्मीर का आखिरी मार्का आज है। आज आखिरी सीट है जम्मू कश्मीर की जिस पर आज वोटिंग होने वाली है। आप किस तरह से आप देखेंगे, इसकी तशहीर किस तरह से हुई? और हालांकि इसकी तारीख मौखर की गई, पहले यह 7 मई को होनी थी, अब आज हो रही है। क्या इससे कितना फर्क पड़ा मुदस्सिर? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी प्रेस्टिजियस सीट है और जो ये छठे फेज के तहत आज इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इस सिलसिले में कुल जो आपने तफासिल बताए, तो उसके अलावा हम नाजरीन को ये बता दें कि कुल जो है 18 असेंबली सेगमेंट्स में ये पोलिंग होने जा रही है, जिसमें 11 कश्मीर डिवीजन के हैं और जो 7 जो असेंबली सेगमेंट्स है वो पुंछ और राजौरी अजला से है। तो जिसके बाद यकीनी तौर पर जो डिलिमिटेशन हुआ था, तो उसके बाद पुंछ और राजौरी को अनंतनाग और कुलगाम या फिर शोपियां का जो जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके साथ मिलाया गया था। तो उसके बाद काफी जो है इस पे क्वेश्चंस रेज किए थे अपोजिशन ने, खासकर जो यहाँ की हिजब खिलाफ जमातें हैं कि डिलिमिटेशन जो है बीजेपी ने अपने हक में कर दी है, तो बीजेपी इससे अपना फायदा लेना चाहती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लगातार बीजेपी क्लेम करती आई कि जो कंवल है वो कश्मीर में इस बार खिलेगा और कंवल जो है वो यहाँ से अनंतनाग से ही खिलेगा, लेकिन उसके बाद जब होम मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं तो फिर वो ऐलान करते हैं कि अभी कश्मीर में कमल खिलाने की ये जल्दी नहीं है। तो लेकिन उसके फौरी बाद जो निचली सतर के जो लीडरान है पार्टी के, तो लगातार ये बयानात आते गए कि जो कमल है इस बार जरूर खिलेगा, चाहे उनका उम्मीदवार भी ना उठे बीजेपी का, तो लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ से बीजेपी का कमल खिलेगा। तो जिसका बराह रास्त तौर पर यह मतलब निकाला गया कि बीजेपी जो है किसी भी पार्टी को बैकिंग कर सकती है। और उसके बाद जो ही चुनावी तशहीर शुरू हुई, तो उसके बाद एक तारीख मुकर्रर हुई थी अनंतनाग के लिए, वो 5 मई थी। लेकिन उसमें जो है जो अपनी पार्टी समेत दीगर जो पार्टियां थी, गुलाम नबी आजाद की जो जमात है डीपीएपी और दीगर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, तो उन्होंने इस पे सवालात उठाए कि जो वेदर है वो खराब है, इसलिए चुनावी तशहीर जो है वो जो पीर पंचाल डिवीजन है वहां पर अमलाई नहीं गई। तो इसके लिए उन्होंने रजू किया था ईसीआई की तरफ, और उसके बाद जो चुनावी तारीख थी वो मौखर हो गई और जो 25 में आज है, तो आज ये सबसे बड़ी जंग होने जा रही है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत में सबसे ज्यादा रोमांचक सीट या सबसे ज्यादा जो तजब्जुब अनसर्टिनिटी जिस सीट पर पाई जा रही थी वो अनंतनाग की ही सीट थी। और काफी जो बड़े फेजेस है पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टीज के, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और जिसमें प्रमुख तौर पर हम कह सकते हैं कि पीडीपी की जो सदर है, अध्यक्ष है महबूबा मुफ्ती, तो वो यहां से बतौर उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है। और बिल्कुल आपके पास आता हूं, हमारे साथ जहूर भी मौजूद है। जहूर, कितना अहम है आज का दिन? क्या लोगों के जहन में यह बात है कि चुनाव जो है इस सीट पर 7 तारीख को हो रहा था, अब 25 को हो रहा है? क्या लोगों के जहन में यह बात है कि जो मुद्दे जिस तरह से तशहीर हुई थी वो तमाम की तमाम चीजें बिल्कुल उसी तरह से तरोताजा हैं? क्या लोग आज भी बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकलेंगे? क्या आज भी नया रिकॉर्ड पोलिंग का बनेगा? जहूर
बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि फेस्टिव माहौल है। आज 25 मई है और तकरीबन एक जो है महीना मिला पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेन करने के लिए, और ये एक बहुत अच्छा वक्त था जिसके दौरान पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी। और आज फेस्टिव माहौल सुबह से ही लग रहा था और तकरीबन अभी 7 बजने को है। 7 बजने के बाद ही जो है ये पॉलिटिकल प्रोसेस और जो वोटिंग का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे कबल ही जो वोटरान हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। हम इस वक्त गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है अहमदाबाद डीएचपुरा कुलगाम में है। यहाँ तकरीबन 4 पोलिंग स्टेशन हैं, आप पीछे देख सकते हैं। ये आपको अंदाजा हो गया होगा विशाल की काफी गर्माहट है चुनाव में। और सुबह सवेरे से ही पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स जो हैं वो पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो है अपना अमल शुरू करने जा रहे हैं। तकरीबन 7 बजे जो है 7 बजे पोलिंग जो है शुरू होगी। लेकिन उससे कबल ही ये जो सियासी वर्करान हैं, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स जो हैं वो पहुंच गए हैं और एक अच्छा वक्त मिला पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेन करने का। तकरीबन 1 महीना मिला और ये जैसा कि मुदस्सिर ने भी कहा कि ये एक अहम सीट जो है वो तस्वुर की जाती है सियासत के एतबार से। और कई सियासतदानों की जो किस्मत आजमाई है वो कहीं ना कहीं पे दाव पे लगी हुई है। और जैसे कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, जफर इकबाल मनास, मियां अल्ताफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसके साथ साथ एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे डीपीएपी के, और कुल मिलाकर जो 4 उम्मीदवार हैं। जैसा कि मुदस्सिर ने भी कहा कि एक अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जिस तरह से एक अच्छा वक्त मिला पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी कैंपेन शुरू करने का, उससे साफ जाहिर होता है कि जो है इस बार जमकर पोलिंग होगी आज के दिन 25 मई को। और अभी हम उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि 7 बजने के साथ ही जो है जो ये 7 बजना चाहेंगे तो उसके साथ ही जो है पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, वोटिंग का अमल शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि एक फेस्टिव माहौल जो है वो लग रहा है और इस बार मौसम ने भी अच्छा साथ दिया और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये फेवर भी करेगा जो भी वोटिंग करने के लिए लोग आएंगे उनको भी फेवर करेगा। और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बार जो 25 मई को आज के तारीख में जो है एक अच्छी खासी परसेंटेज अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने देखा कि जो डेफर किया गया इलेक्शन, उससे भी पॉलिटिकल पार्टीज को एक अच्छा जो है एक टाइम मिला कैंपेन करने का। और क्योंकि उस वक्त बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था जिसकी वजह से जो है मुगल रोड या दीगर शाहराह जो है वो मुतासर हो गई थी। लेकिन सियासी लीडरान जो हैं पहाड़ के उस पार भी गए, पुंछ राजौरी भी गए, वहाँ पे भी कैंपेन अपनी जारी रखी और जो कैंपेन जो है वो अच्छे तरीके से, आसान तरीके से जो है वो कंप्लीट हो गई। और आज चूंकि जो पोलिंग डे है, उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि आज के दिन जो है एक अच्छी खासी पोलिंग होगी और ये जो परसेंटेज है ये काफ़ी बारामुल्ला और श्रीनगर के मुकाबले में जो है वो हाईएस्ट होगी। और ये आप देख रहे हैं, कैमरामैन से मैं दोबारा कह सकता हूँ, ये आप विशाल देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि सुबह सुबह आए हैं। ये बताइए कि आज 25 मई है और आज पोलिंग डे है। लगता है आप सुबह सवेरे ही आ गए हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कात हैं? हम तो सुबह सवेरे आए हैं इसलिए कि हम अपना वोट देंगे। आप अपना जो हक राय दी है हमको वो दिखाना। हम सबसे ज़्यादा यहाँ बारामूला से भी ज़्यादा वोट डालेंगे और जो श्रीनगर उससे भी ज़्यादा वोटिंग होगी यहाँ पे इंशाल्लाह। और बिल्कुल विशाल जी, आप देख रहे हैं एक एंथुसियाज्म है और हौसला बुलंद है इनका। ये कह रहे हैं कि बारामूला और श्रीनगर के मुकाबले में यहाँ पे जो है हाईएस्ट पोल परसेंटेज जो है वो होगी। और इससे जाहिर है कि अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह का मुकाबला जो है, कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, आपके पास फिर लौटता हूं तो मैं आपसे जो है मुद्दों के बारे में पूछूंगा कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनको पॉलिटिकल पार्टी ने ज्यादा अपनी इंतखाबी तशरीर के दौरान उछाला है। फिलहाल एक बार फिर से रुक करते हैं, अनंतनाग में हमारे साथ मुदस्सिर मौजूद है। मुदस्सिर, हमने दोनों यहाँ का हाल देखा, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ मुदस्सिर के जो कैंपेनिंग हुई है उस किस तरह की रही है? क्या उस कैंपेनिंग के दौरान ये वाकई लगा कि कैंपेन में लोग बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, अपने नेताओं को सुन रहे हैं, और क्या इससे लगा कि लोग वाकई बढ़ चढ़कर इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के ख्वाह हैं?
देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि अगर साउथ कश्मीर रीजन की हम बात करेंगे तो पास्ट में देखा जा रहा था कि यहां पर बाइकआउट पॉलिटिक्स ज्यादा देखी जा रही थी और जिसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल था और लोग खुलकर जो है अपने हक खुद जो हक है उनका जमहूरी हक, तो उसका इस्तेमाल करने के लिए खुलकर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन इस बार जिस तरह से हालात में बतदरीज जो है बेहतरी देखने को मिली और उसके बाद जो चुनावी तशहीर थी तो उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर किसी सीट पर सबसे ज्यादा जो चुनावी तशहीर हुई है वो अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सेगमेंट है और यहां पर न सिर्फ जो कैंडिडेट्स है बल्कि उनकी हिमायत में जो पार्टी के बड़े बड़े लीडरान हैं वो यहां पर आए और उन्होंने बजाते खुद पूरा जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका दौरा किया और एवरी नूक एंड कॉर्नर हम कह सकते हैं वहां पर ये लोग घूमे और वहां पर लोगों को वोटरान को रागिब किया गया। और जिस तरह से मुद्दों की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीडीपी की अगर हम बात करेंगे तो यकीनी तौर पर जो आम मुद्दे हैं आम मुद्दों से हटकर उन्होंने फिर एक बार 370 का मुद्दा छेड़ा और ये कहा गया लोगों से कि जो दफा 370 है उसका जो बदला वोट से लिया जाना चाहिए जिस तरह से जो हालात पैदा हुए थे 2019 के बाद। और दूसरी जानिब जिस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की हम बात करेंगे तो उन्होंने यकीनी तौर पर दिफा किया कि जो मरकज का फैसला था दफा 370 को खत्म करने का तो वो लोगों के हित में था, वो लोगों के मफाद में था और यही वजह है कि अब लोग खुलकर निकल रहे हैं बिना किसी डर के बिना किसी खौफ के और वो इस जमहूरी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यही वजह है कि जो हालात बने हुए थे साउथ कश्मीर में, क्योंकि हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी इसको करार दिया गया था और यहां पर जो मिलिटेंसी का ग्राफ था वो काफी ऊंचा माना जा रहा था पूरे जेएंडके की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने ये कहा जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या फिर गुलाम नबी आजाद की पार्टी है डीपीएपी, तो उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि हालात में यकीनी तौर पर जो है नुमाया बेहतरी आई है और ये क्रेडिट जरूर सरकार को जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को जाता है, जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है जिन्होंने इस तरह के हालात बनाए कि लोग अब खुलकर निकल रहे हैं और लोग अब खुलकर इस चुनावी तशहीर में हिस्सा ले रहे हैं। और यही वजह है कि आज ये तवक्को की जा रही है कि वो साउथ कश्मीर जहां पर जो पोलिंग परसेंटेज है 10% से 20% तक के बीच में रहती थी वो आज कहीं ना कहीं 50 या 60% क्रॉस करेगी। और जिस तरह से श्रीनगर में देखा गया कि रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई, उसके बाद बारामूला नॉर्थ कश्मीर में देखा गया कि रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई और उसका यकीनी तौर पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है जो साउथ कश्मीर के रीजन्स है। और साउथ कश्मीर में भी ये अब उम्मीद की जा रही है कि यहां लोग खुलकर निकलेंगे और यहां इस जो है जमहूरी जश्न में बढ़ चढ़कर शिरकत करेंगे। और ये भी एक पहलू है कि जो 2019 के बाद एक सियासी गैप पैदा हुआ था और लोग यकीनी तौर पर उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब यहां पर बड़ी एक चुनावी प्रक्रिया हो। हालांकि बीच बीच में जो है डीडीसी पोल्स हुए, लोकल बॉडीज के पोल्स हुए, पंचायती पोल्स हुए, लेकिन उसका जो है लोगों पर उतना असर नहीं पड़ा था और लोग चाहते थे कि एक बड़ा जमहूरी प्रोसेस यहां पर शुरू हो जाए। और वो भी एक वजह है कि अब जो सियासी खला यहां लोग समझते थे वो गैप भी फिल हो गया है। और तो आज हालांकि 7 बजे से वोटिंग होगी लेकिन सुबह से ही हमारे साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लगभग हर जगह पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। हर खास जगह से हर जो इसका नुक्ता है हर एंगल से हम इस पूरे कवरेज को लेकर आप तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरीय सहयोगी मनोज कौल। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये चुनाव जो है जम्मू कश्मीर का बिल्कुल ये आखिरी मार्का है। 5 में से 4 सीटें हो चुकी हैं, ये आखिरी सीट है जम्मू कश्मीर की जिस पर आज वोटिंग होनी है और इस सीट को लेकर भी काफी जो है कई तरह के सवालात उठ गए थे जब इसकी तारीख को मौखर किया गया था। तो इस पूरे परिदृश्य में देखें तो आज की ये वोटिंग, आज का ये चुनाव कितना अहम है? देखिए विशाल, आज की जो वोटिंग है ये काफ़ी अहम है क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो उम्मीदवार हैं पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती यहाँ लड़ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ अहमद जो कि सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको मैदान में उतारा है। उस तरह से अपनी पार्टी के जो हैं जफर इकबाल मनहास वो इस चुनावी मैदान में है और उसके अलावा 17 और दीगर जो लोग हैं जिसमें डीपीएपी का भी उम्मीदवार है वो मैदान में है। तो जैसे आपने जिक्र किया कि जब इस सीट पे जो चुनाव पहले मौखर किए गए थे, मुलतवी किए गए थे, उस पर कई सवालात उठाए गए, खासतौर पर जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें तो उनका ये कहना था कि ये जानबूझकर ऐसा किया गया है, शायद कोई ऐसी वजह होगी कि जो बीजेपी है, बीजेपी किसी न किसी तरीके से कोई जो उनका खदशा था कि वो कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं या इसलिए वो टाइम चाहते हैं। लेकिन अब चूंकि ये घड़ी आ चुकी है और आज जो चुनाव होना है, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हाई प्रोफाइल लोग भी शरीक हैं, तो उस
वजह से भी ये चुनाव काफी अहम हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी, ये पहली बार है कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ राजौरी और पुंछ का जो इलाका है वो भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद ये इलाके उसके साथ जोड़ दिए गए हैं। तो और ये जो पूरा हम ये कह सकते हैं कि जो पीर पंचाल और साउथ कश्मीर का जो इलाका है उसका एक मर्जर है। वो जो दोनों आर पार के लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अब यहाँ वोट एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करेंगे, तो उस लिहाज से भी काफी अहम है, पहली बार ऐसा हुआ है। अब अभी हम एक पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं जो कि नौशहरा का ये इलाका है और लंबेड़ी गांव है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर भी काफी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, यहाँ सिक्योरिटी का पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। हालांकि वोटर्स अभी ज्यादा नहीं आए, धीरे धीरे आने लगेंगे। 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी। और कल यहाँ पर जो बारिश हुई थी और आंधी भी चली थी, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ मौसम अभी फिलहाल खुशगवार है और ऐसा लगता है कि वोटर ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ आएंगे। और राजौरी एक ऐसा इलाका है जहाँ हमने देखा कि पिछले दिनों राजौरी हो या पुंछ हो, यहाँ जो मिलिटेंसी की जो सरगर्मियां हैं वो पिछले कुछ अरसे से काफी बड़ी हैं और पिछले सालों के मुकाबले में। तो उस वजह से यहाँ सिक्योरिटी के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं कि किसी तरह की कोई रखना अंदाजी ना हो। कोई अगर कोई एंटी नेशनल एलिमेंट कोई भी कोशिश करता है इस चुनाव प्रक्रिया में या पोलिंग में किसी तरह की बाधा डालने की, तो उसको निपटा जा सके। और साथ ही यहाँ जो पोलिंग स्टाफ है, हमने देखा कि पोलिंग स्टाफ पहले ही यहाँ तैनात किया गया है, कल रात से ही यहाँ पे है और सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो भी पुख्ता किए गए हैं। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 7 बजे से जो पोलिंग शुरू हो जाएगी तो काफी तादाद में वोटर आएंगे और अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल मनोज, एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूंगा कि जो खदशात पार्टियों ने उठाए थे, आपने वो टर्म यूज किया कि नॉन बीजेपी पार्टीज, जो खदशात उन्होंने उठाए थे, ऐसा कुछ माना जा रहा था कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के लोग जो है वो इस खास मौसम में कहीं दूसरी तरफ मूव कर जाते हैं और हमेशा ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होगा तो इससे जाहिर है कि कुछ पार्टियों को ऐसा लगता था कि उनसे जो उनका अपना वोटर जो है, जिन्हें उम्मीद है कि उनसे वोट हमें मिलेगा, तो उसमें कुछ कमी आएगी। क्या ऐसी कोई बात है जो नजर आ रही है अभी? देखिए, मिसाल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बुरे इंतजाम किए गए हैं, चाहे पोस्टल बैलेट की बात हो या पोलिंग स्टेशन कायम करने की बात हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और बीडीपी की तरफ से ये एक खदशा जाहिर किया गया था कि ये जो इलाका है यहाँ पर इसमें काफी एक बड़ी तादाद है नोमैड्स की, जो जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे गर्मियों का मौसम होता है तो वो कश्मीर की तरफ जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि कुछ लोगों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड कल बात हुई थी जो जहाँ के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो उनका ये कहना था कि जो ज्यादातर लोग हैं उन्होंने या तो पोस्टल बैलेट के लिए ऑप्ट किया हुआ है, जो वहां चले गए हैं, लेकिन ज्यादा मैक्सिमम जो उनकी मेजोरिटी जो लोगों की है, चाहे वो नोमैड्स भी हों, वो भी अभी यहाँ है। और कुछ लोग आए हैं यहाँ वोट देने के लिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो ये चाहते हैं कि वो उनका वोट जाया ना हो। वो उनकी मर्जी है, अपनी मर्जी के मुताबिक वो वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उस तरह के जो खदशात जो जाहिर किए गए थे कि नोमैड्स यहाँ से कूच करेंगे और उस तरह यहाँ पोलिंग जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा या किसी एक पार्टी को वो वोट नहीं मिल पाएंगे, उस तरह की कोई बात हमने फिलहाल यहाँ जमीन पर नहीं देखी है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वोटिंग शुरू होने में अभी वक्त है, 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन उसके पहले के हालात क्या है, मौसम का रुख क्या है और लोगों में किस तरह का जोश है, उन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। कावेरी के नीचे आकर दी जान, ट्रक के पिछले चक्के में फंसा युवक का शव। एसपी बंगला के सामने की घटना। धमतरी में घूस लेते एसआई की एसपी ने किया सस्पेंड। मारपीट के मामले में दी जा रही थी रिश्वत, मामले की एसपी से की शिकायत। बलरामपुर के अंग्रेजी शराब में मिलावटी का मामला आया सामने। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने 2 को रंगे हाथ दबोचा। आबकारी विभाग ने आरोपी को किया बर्खास्त। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 4 का ट्रेलर रिलीज। टकराएगी
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जो के पर आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग 2024। आज छठे चरण के तहत वोटिंग हो रही है और आज देश भर में कुल 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं और हरियाणा की 10 सीटें हैं। बिहार और बंगाल की 8-8 सीटें हैं, उड़ीसा की 6 सीटें हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं, झारखंड की 4 सीट पर और जम्मू कश्मीर की 1 सीट जो बची हुई है वो है अनंतनाग राजौरी, उस पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तो अनंतनाग राजौरी में इस वक्त क्या चुनाव से यानी वोटिंग शुरू से पहले किस तरह के हालात है, इस पर हम लगातार अपने अलग अलग रिपोर्टर से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ राजन वैद जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर। राजन, आप इस वक्त कहां पर हमें बताएं और ये बताएं कि आज अभी वोटिंग शुरू होने से पहले किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं। देखिए विशाल, जिस तरह से हमारे साथी जो रिपोर्टर उन्होंने बताया कि ये जो सीट है काफी अहम है और इसके लिए जो उत्साह है वो जैसे पिछले हमने फेसेस में देखा है, लोगों ने रिकॉर्ड जो है वोटिंग की है और उम्मीद यही है कि इस दफा भी इस सीट के लिए भी रिकॉर्ड वोटिंग होगी। और ये सीट सभी पार्टियों के लिए काफी अहम है क्योंकि पहली दफा ऐसा होगा कि किसी पार्टी का कैंडिडेट इस सीट से जीत के आएगा, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद और जम्मू सूबे की और कश्मीर सूबे के दोनों सूबे के जो लोग हैं वो इस सीट के लिए वोटिंग करेंगे। डिलिमिटेशन के बाद जो अभी अनंतनाग के साथ पुंछ और राजौरी के जो इलाके मिल चुके हैं, तो इस सीट के जो मायने हैं वो बदल चुके हैं सभी पार्टियों के लिए। और यहां जम्मू में भी जो कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लोग हैं उनके लिए मुख्तलिफ जो है यहां पे वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। मैं अभी जम्मू के चिनौर इलाके में मौजूद हूं और यहां भी लगभग जो है 4000 के लगभग जो आज वोट डाले जाएंगे। कुल जितने भी पोलिंग स्टेशन जम्मू में बनाए गए हैं उसमें 25,000 जो कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लोग हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। और जो पोलिंग स्टाफ है वो यहां पे पहुंच चुका है और यहां पे जितनी भी तैयारियां हैं मुकम्मल कर ली गई हैं। अब 7 बजे जो ही वोटिंग की शुरुआत होगी, यहां पे जो लंबी लंबी लाइनें हमने पिछले फेसेस में भी देखा था यहां पे लगी थी, तो उत्साह जो है वो वोटर्स में बना हुआ है। इस समूचे इलेक्शन की अगर हम हाईलाइट्स देखें तो इसमें हमने देखा है कि जो वोटर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उन्होंने जो है अपने वोट का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो आगे बढ़े और वो तभी आगे बढ़ेगा जब एक सशक्त हुकूमत जो है वो केंद्र में होगी। और ये जो आम चुनाव हैं ये सबके लिए काफी अहम होते हैं क्योंकि ये देश की दिशा और दशा जो है वो तय करते हैं। और यहां पोलिंग स्टेशन पे भी सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके साथ साथ कई मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे जो सिक्योरिटी के प्रबंध हैं वो बहुत पुख्ता किए गए हैं और यही कोशिश है सबकी कि यहां पे स्मूथ पोलिंग हो और यहां पे बिना किसी विघ्न के जो है अपना लोग अपना मत का इस्तेमाल करें, अपना पसंदीदा जो कैंडिडेट हैं उसका चुनाव करें। कई अहम मुद्दे जो हैं इस सीट के लिए हैं क्योंकि अब जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जम्मू सूबे के और कश्मीर सूबे के दोनों सूबे के जो लोग हैं मिलकर अपने कैंडिडेट को इस सीट के लिए चुनेंगे, तो कहीं जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से जो लोगों की उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। एक तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हमने देखा है कि चाहे कोई भी फेस हो, कोई भी सीट की जहां पे वोटिंग हुई हो, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो सबसे अहम है। और यहाँ पे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, खासकर जो हम पुंछ की बात करेंगे, राजौरी की बात करेंगे, कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ पे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे जो अस्पताल अच्छे होने चाहिए, एजुकेशन सेक्टर अच्छा होना चाहिए, इस तरह की मांगे जो हैं वो वोटर्स की रही हैं। और यहाँ भी यही उम्मीद है कि इस दफा जब रिकॉर्ड वोटिंग होगी तो एक मैसेज जो है वो लोग देंगे कि वो एक सशक्त हुकूमत चाहते हैं और जो उनके जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनको हल कर पाए। और इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी दिग्गज इस वक्त जो कैंडिडेट हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, हालांकि ये त्रिकोणीय मुकाबला इसे बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डीपीएपी के जो मोहम्मद सलीम हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मुकाबले में हैं। और अब लोगों के हाथ में जो है वो ताकत है कि वो अपना पसंदीदा जो कैंडिडेट है जिससे उनको उम्मीदें हैं कि वो उनके इलाके में विकास करवा सकता है, उनके जो इश्यूज हैं उनको हल करवा सकता है, उसके लिए वो लोग वोट करेंगे। बिल्कुल। ज़हूर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप कुलगाम में हैं। ज़हूर, हमें यह बताएं कि क्या आपने किसी तरह की कोई तब्दीली लोगों की सोच में, ख्याल में या जोश और जज्बे में देखी जब ये पता चला कि 7 मई को वोटिंग नहीं होगी बल्कि 25 मई को होगी? आज दिन वो आ चुका है। बिल्कुल विशाल, तब्दीली तो यकीनी तौर पे हमने देखी और वो ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगा कि शायद बहुत कम मौका मिला कैंपेनिंग का और उसके साथ साथ जो मैसेज पहुंचना चाहिए था लोगों तक वो भी शायद कम टाइम में पहुंचने वाला था। तो यकीनी तौर पे जब 7 मई को डेफरमेंट हुआ तो उसके बाद चूंकि 25 तारीख का ऐलान किया गया, 25 मई को जो आज का दिन है,
तो इस वक्फे में लोगों की सोच और उनका एंथुजियाज्म शायद और ज़्यादा हौसला जो है वो बढ़ गया, और यही वजह है कि इस बार शायद एक अच्छी खासी पोलिंग परसेंटेज जो है इस अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे देखने को मिलेगी। और एक कैंपेनिंग का जो सिलसिला जो रहा पॉलिटिकल पार्टीज का, वो भी उसमें भी एक अच्छा वक्त मिला। पुंछ राजौरी साइड की अगर हम बात करें, इस तरह की साइड की बात करें, तो रीच आउट बहुत अच्छा रहा। और ऐसे में आम लोग जो हैं, आम लोगों की सोच में जो है वो भी तब्दीली रोनुमा हुई, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि शायद इस बार जो है उन्हें एक अच्छा टाइम मिलेगा सोच विचार का कि वो वोट किसको करें, किस पार्टी को करे, किस उम्मीदवार को करे, और उनके मुद्दे क्या क्या हैं, उन मुद्दों को लेकर। और यकीनी तौर पे जो 25 मई जो आज का दिन है, पोलिंग डे, ये काफ़ी खास है लोगों के लिए, और लोगों के मुद्दों को लेकर वो जो एक एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी राय जाहिर करना चाहती हैं, यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा वक्फा मिला उनको भी। जो 7 मई से लेकर 25 मई तक का गैप मिला, वो उसमें वोटर टर्नआउट भी अच्छा देखने को मिल सकता है। और यही बात है कि चूंकि 7 मई को चूंकि बारिशों का सिलसिला भी था और लोग ये सोच रहे थे कि शायद मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, निकले ना निकले, किस उम्मीदवार को वोट करे, तो ऐसे में जो एक सोच है, जो फिक्र सोच है, उसमें भी एक तब्दीली जो है वो रोनुमा हुई। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती थी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटरान हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्करान हैं, उनको अपनी तरफ रागिब करे, उनको अपने पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ रागिब करे, उनको अपने मंशूर की तरफ रागिब करे। और शायद कहीं ना कहीं वो काफ़ी कामयाब भी हो गए। जो उनका वोट शेयर था, उस वोट शेयर में काफ़ी इजाफा भी हो गया। चाहे वो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, उनको भी एक अच्छा टाइम मिला रीच आउट का, लोगों तक पहुंचने का। और यही वजह है कि इस बार शायद एक अच्छा वोटर टर्नआउट जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार जो अनंतनाग राजौरी सीट है, यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ जो है वोटिंग होगी। आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहे। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कहीं जाइएगा नहीं। न्यूज़ 18 JK इस पर इंतखाबी जंग 2024 लगातार जारी है।